मकर राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 14 मार्च शुक्रवार। दोस्तों होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आज के दिन आप अपने आप को भगवान के रंग से रंग सकते हैं। भगवान का पूजा पाठ करने के लिए विशेष दिन माना जाता है। फागुन पूर्णिमा है आज के दिन रंगोत्सव मनाया जाता जिसे हम होली भी कहते हैं। होली के दिन रंगोत्सव के साथ साथ पूजा पाठ करना भी बेहद शुभ होता है। दोस्तों ऐसी मानता है कि जिस तरह आप दीपावली पर सफाई करते हैं घर की, उसी तरह होली पर भी घर की सफाई होनी चाहिए और कुछ चीज़ें जो बेकार आपके घर में रखी रहती हैं उसको घर से बाहर करने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए। जैसे फटे पुराने जूते, चप्पल, फटे पुराने कपड़े, टूटा हुआ झाड़ू। लेकिन इसको झाड़ू के लिए एक विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि झाड़ू को कभी भी शुक्रवार के दिन आपने अपने घर से बाहर नहीं करना, क्योंकि ये लक्ष्मी का कारक होता है। शुक्रवार के दिन ला तो सकते हो झाड़ू, लेकिन जो पुराना झाड़ू है, टूटा फूटा झाड़ू है, उसको शुक्रवार के दिन नहीं आपने बाहर करना। घर में टूटा झाड़ू अपशगुन होता है, इसलिए टूटा झाड़ू कभी घर में ना रखा करें, ना ही उससे सफाई करें, क्योंकि एक झाड़ू ऐसी चीज़ है जो नेगेटिव एनर्जी, दरिद्रता को बाहर फेंकता है। तो आप तो जानते ही हैं कि लक्ष्मी माँ और दरिद्रता दोनों बहनें हैं। लक्ष्मी का काम है देने का, हर तरह के सुख, और दरिद्रता का है कि हर तरह के सुख हरने का। दोनों बहनें हैं लेकिन दोनों का काम अपोजिट है। एक देने में खुश है और एक बर्बाद करने में खुश है। तो आप टूटा हुआ झाड़ू अपने घर ना रखें, टूटा हुआ कांच ना रखें। अगर में आईना है, अगर चटक चुका है तो उसको बाहर करें। उससे आपके परिवार में तालमेल नहीं बैठ पाता, अलगाव होता है, परिवार के सदस्यों में प्रेम नहीं बन पाता। आपको समझ नहीं आता कि सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी परिवार में लोग एक दूसरे के दुश्मन क्यों हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हमारे घर में होती हैं जिसके कारण भी हमें नुकसान होता है। दोस्तों इस समय काम और करना, अगर घर में आपके तुलसी का पौधा सूख चुका है, सूखा हुआ पौधा अपने घर में कभी भी नहीं लगाते। नया पौधा आज के दिन आप लगा सकते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा कोशिश करें कि आपके घर में तुलसी का पौधा हरा भरा रहे। अगर आपके घर में बार बार तुलसी का पौधा सूख जाता है तो समझो कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी आपके घर में है। उसको दूर करने के लिए आप नमक का पोछा अपने घर में लगा सकते हैं। पानी में थोड़ा सा बाल्टी में नमक डालकर उसका पोछा हफ्ते में एक बार लगाना, रोज आपने नहीं लगाना। उससे भी नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो बाहर जाती है, दरिद्रता बाहर जाती है। तो आप कोशिश करें कि आपके घर में तुलसी का पौधा हमेशा ही हरा भरा रहे और आप उसकी पूजा करें, देखभाल करें। अगर आज के दिन में आपको तुलसी का पौधा लग रहा है कि सूखा हुआ तो उसकी पूजा ना करें, फिर उसका कोई फल आपको नहीं मिलेगा। नया पौधा लगाएं और उसकी पूजा करें। उसकी लकड़ी, आप जो तुलसी की लकड़ी, उसको आप संभाल कर अपने पास रख लें। उसकी छोटे छोटे पीस करके उस पर रुई लपेट के या कोई सूती धागा लपेट कर घी में डुबोकर उसका दिया जलाएं। वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। फिर उसकी जो राख है उसको अपने माथे पे लगाएं, तिलक लगाएं, बहुत ही बेनिफिट देगी ये चीज़ें।
तो दोस्तों, शनि का प्रकोप भी इससे बढ़ जाता है जब जूते चप्पल फटे पुराने आप अपने घर में रख लेते हैं, टूटा आईना रख लेते हैं, घड़ी का कांच टूटा हुआ तो टूटा ही रहता है, घड़ी बंद है तो बंद ही रहती है। नहीं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि बंद घड़ी हमें अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। आप जो गुलाल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, पिछले साल का बचा हुआ गुलाल बिल्कुल रंग आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। एक तो वो रखा रखा खराब भी हो सकता है, उसमें कई ऐसे चीज़ें हो सकती हैं परिवर्तन जो आपकी स्किन के लिए ठीक नहीं है, वैसे भी इसको अशुभ माना जाता है। तो जब नया साल आ रहा है, नई होली है, नए साल की होली है, तो आप नए रंग लाएं, उतने लाएं जितने आप इस्तेमाल करें। फालतू रंगों को अपने पास ना ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। पिछले बचे हुए रंग हैं तो उसको बाहर फेंकें, उससे होली ना खेलें। बचा हुआ रंग घर से बाहर करें। अगर आप पिछले वर्षों के बचे रंगों से होली खेलते हैं तो शास्त्र और धार्मिक दृष्टि से यह अच्छा नहीं माना जाता। नया जोश, नया साल, नया त्यौहार, फिर रंग पुराने क्यों? नए त्यौहार पर आपको नए रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे साथ आपके स्वास्थ्य के लिए भी पुराने रंगों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उस पर एक्सपायरी डेट अगर होती है तो ज़रूर चेक कर लें, चेक करके ही रंग खरीदें। अपने पूजा स्थान पर पुरानी फटी हुई पुस्तक, कैलेंडर, पुरानी डेट के फटे पुराने कैलेंडर, कोई भी टूटी हुई तस्वीर, खंडित मूर्ति घर में नेगेटिव एनर्जी लाती है, इसलिए इन्हें बाहर करें। इसकी वजह से घर में कला क्लेश भी रहता होगा। घर में पुराने फटे पुराने कपड़े, टूटे फूटे खिलौने, इन्हें भी घर से बाहर करना चाहिए। कहते हैं इस बार होली पर जो चंद्र ग्रहण लग रहा है वो सालों के बाद लग रहा है। इस ग्रहण पर भी आपको दान पुण्य के काम जरूर करने चाहिए। दान पुण्य का काम आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। आपका तो मकर राशि वालों दोस्तों, आपका तो 60 सती उतर रही है, उतरती हुई 60 सती है, और साथ में इस समय शनि अस्त हैं, तो आपको तो इस ग्रहण में ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य का काम करना चाहिए। और हो सके तो इस ग्रहण में साधना आप जरूर करें, आपके लिए बेनिफिट लेकर आएगी ये साधना। श्री राधेश्याम मंदिर परिवार का आपसे यही अनुरोध है, प्रार्थना की आप सभी के सभी दुख, कष्ट, पीड़ा, रोग, दोष होलिका की अग्नि में जलकर खत्म हो जाए। ये राधेश्याम मंदिर परिवार भगवान से हाथ जोड़कर विनती करता है, प्रार्थना करता है आपके लिए कि जितने आपके दोष, रोग, पीड़ा, कलेश, मजबूरियां, समस्याएं, परेशानियां सब इस होलिका की आग में खत्म हो जाएं। मकर राशि के जातकों को अगर होलिका की अग्नि में आहुति देनी है तो जरूर इनको देनी चाहिए। भूल कर भी इस समय कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि आपकी दुश्मनी बढ़ जाए, क्योंकि ये त्यौहार दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए होता है, ना कि दुश्मनी बढ़ाने के लिए। आज के दिन कोई भी विवाद, किसी के साथ भी विवाद आपका नहीं रहना चाहिए। 14 मार्च को स्नान दान की पूर्व फागुनी नक्षत्रयुता परम पुण्यदायिनी फागुनी पूर्णिमा दोपहर 12:35 तक रहेगी। इसके बाद पश्चात चैत्र कृष्ण प्रतिपदा प्रारंभ होगी, इसलिए 14 मार्च को दोपहर के बाद रंग वाली होली रहेगी। 15 मार्च को प्रतिपदा सूर्योदय के समय व्याप्त रहेगी। 14 मार्च शुक्रवार को अंजावी रहेगा। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा तिथि 15 मार्च शनिवार को सूर्योदय से दोपहर 2:33 तक रहेगी। 14 मार्च को आसमान में लाल रंग का चांद दिखाई देगा, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है, जो ग्रहण के रूप में लोग कहेंगे। यहाँ तो दिखाई नहीं देगा इंडिया में, लेकिन फिर भी यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जो लगभग 3 साल बाद हो रहा है। इससे पहले 2022 में हुआ था, जब आसमान में लाल रंग की छाया में चंद्रमा का अनोखा दीदार हुआ था। यह उस खगोलिक घटना के चलते होता है जब पूर्णिमा का चंद्रमा पृथ्वी और सूरज की एक सीध में होते हैं।
इस दौरान चंद्रमा रंग बदलते हुए पृथ्वी की छाया में चले जाते हैं। इसे ब्लड मून कहा जाता है। मकर राशि के दोस्तों, आज आपका सभी के प्रति सहानुभूति रखने का नजरिया आपको अपने नज़दीक के लोगों की भावनाओं को समझने और उनकी तारीफ करने में मदद करेगा। आज आपके यूनिक नज़रियों को महत्व दिया जाएगा और यह नई संभावनाओं के दरवाजे खोल सकता है। संभावनाओं के दरवाजे खोल सकता है ये आपका आज का नज़रिया। आज का दिन गलतफहमियों को दूर करने और मजबूत संबंध बनाने का मौका है, क्योंकि दोस्तों गलतफहमियां से बचे, इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है इंसान को। कई बार गलतफहमी के कारण बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। किसी भी गलतफहमी से अपने आप को दूर रखा करें। दिल और दिमाग गहरे रिश्तों को बनाना चाहेंगे, नए संपर्क बनाने के लिए आपको आगे आना चाहिए। नए मौक़ों के लिए आप अपने अंदर की आवाज़ को सुने। फाइनेंशियली तौर पर तरक्की आपको लंबे समय की प्लानिंग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इस समय आवेग में आप पर धन का खर्च ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। सोच समझकर प्लानिंग करने का दिन है। आज तो आनंद लें आप। 14 मार्च को तो होली का आनंद लें। अब अगले दिन से आप डट जाएं अपने कामों पर। अपने आर्थिक लक्ष्य को पाने के लिए अब क्लियर विज़न रखें, इससे आपकी समृद्धि का रास्ता खुलेगा। आने वाले दिन मकर राशि वालों के लिए बेहतरीन दिन साबित तो हो सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। चमत्कार के भरोसे बिल्कुल ना बैठना कि मेरी 60 सदी खत्म होते ही कोई ऐसा चमत्कार हो जाएगा। हाँ, एक चमत्कार हो जाएगा कि आपने 7.5 साल में सबको देख लिया, सबको परख लिया, सबको समझ लिया। अब आपकी दूरदृष्टि आपके काम आएगी और अतीत में जो परेशानियां आई थी, जो लोगों से धोखे खाए थे, जो ठोकरें खाए थी, उसी अनुभव के साथ अब आप आगे का जीवन अच्छा जी सकते हैं। शरीर और मन दोनों को पोषण देने वाले कामों को प्राथमिकता दें। यह दिलों को मिलाने का मौसम है, दूरियां मिटाने का मौसम है। होली का त्योहार ही ऐसा है, रंगों में डूब जाने का मौसम है। होलिका दहन की आग में आप सबकी सारी नफरतें, गलतफहमियां जलकर राख हो जाएं और आपके दिलों में प्यार का रंग बिखर जाए, ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना है। गुलाल से सजे चेहरे और मस्ती का हो आलम, हर दिल में हो खुशियों का संगम। ये होली का त्योहार ही ऐसा है दोस्तों। खुशियों से हो ना कोई दूरी, रहना जाए कोई ख्वाहिश अधूरी। रंगों से भरे इस मौसम में रंगीन हो आपकी दुनिया पूरी। होली मुबारक। मिठाइयों का हो ओवरफ्लो, मस्ती हो कभी न लो। रंग और गुलाल का सरूर छाया रहे, पॉकेट में भरी माया रहे। हैप्पी होली। गुड लक की हो बच्छार, आया होली का त्योहार। दोस्तों मकर राशि के दोस्तों, आज मुबारक, कल मुबारक, होली का हर पल मुबारक। रंग बिरंगी होली में हमारा भी एक रंग मुबारक। राधेश्याम मंदिर का भी एक रंग मुबारक कबूल करना। देते हैं हम आपको हम दिल से ये दुआएं, होली के रंग आपके जीवन में भी भर जाएं। आपके सभी सपने चुटकी में हो पूरे, आपके जीवन में दुखों के ना हो अंधेरे। उड़ने दो रंगों को इस बेरंग जिंदगी में, एक होली का त्योहार ही है जो आपकी जिंदगी में रंग भरता है, रंग भरने आता है। रिश्तों में भर जाए प्यार की मिठास, खुशियों से भर जाए आपकी झोली। इस तरह की हो इस बार मकर राशि वालों की होली। दोस्तों बहुत अच्छा त्योहार है, बहुत ही अच्छा। होली का ना जीत का ना हार का, होली का त्योहार तो बस है प्यार का। रंगों का त्योहार है होली, थोड़ी खुशी मना लेना।
हम थोड़ा दूर हैं आपसे, थोड़ा गुलाल हमारी तरफ से भी लगा लेना। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों अब होली भी आज हो जाएगी। आज तो आप होली का आनंद लो। आज होली पर ही संकल्प लेकर चलो कि कल से मैं अपने लक्ष्य पे सफल होने के लिए कदम दर कदम बढ़ाऊंगा। अब मैं कोई आलस नहीं दिखाऊंगा। संकल्प ले ले आज होली के दिन, पूर्णमासी का दिन, होली का दिन, क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि आप अब क्या चाहते हैं। अब आप अपने मन की आंखों से देखें जैसे आपने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया हो। खुद को उन चीज़ों को करते हुए देखो जो आप अपने लक्ष्य प्राप्त करने के बाद करेंगे। अब आपको दिन रात घंटों मेहनत करनी है जब तक कि आप अपने लक्ष्य को, अपने सपनों को अपनी आंखों से देख ना लें। आपने रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है और अपने हाथों से छू लेना है उस लक्ष्य को जो आपने अपनी आंखों से देखा था। अब आप अपनी समस्याओं को हल करना सीख चुके हो। दोस्तों जीवन में जो कुछ भी वास्तव में मूल्यवान है वह आपको मुफ्त में मिलता है। आपका मन, आपकी आत्मा, आपका शरीर, आपकी उम्मीदें, आपके सपने, आपकी बुद्धि, आपका प्रेम, आपका आत्मविश्वास, आपका आत्मबल, ये सब कुदरती फ्री में मिला हुआ है। साहस फ्री में मिला है। दृढ़ संकल्प और निरंतरता अब फ्री है। बस आप इन चीज़ों के बीज को अपने मन में बोना है और इसकी देखभाल करनी है। अगर आप इसमें कामयाब हो गए तो आप अपने लक्ष्य की ओर लगातार काम करते रहेंगे और एक दिन सफल भी हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप यह सब नहीं कर सकते, मेहनत नहीं कर सकते, प्रयास कोशिशें नहीं कर सकते, तो आप ठंडे चूल्हे के सामने बैठकर गर्मी का इंतज़ार ना करें, उम्मीद ना रखें गरमाइश की। अगर चाहते हैं कि आप ठंडक से बचना तो उसमें ईंधन डाले, पहले काम करें। यही गणित सफल होने का है, कामयाबी का है। दोस्तों आज होली का दिन है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे। आपको फिर पुनः एक बार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज तो आप आनंद से होली खेलें, लेकिन संकल्प जरूर ले लें कि मैं आने वाले समय में अपने आप को मेहनत की आग में झोंक दूंगा और जो मैंने खोया है 60 सालों में, 7.5 सालों में, उसको मैंने पाने का अब मैं प्रयास करूंगा। मकर राशि के दोस्तों, हम इंसानों के नियम से तो बच सकते हैं, लेकिन कुछ बड़े नियम ऐसे हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। दुनिया में जो कुछ भी करना या पाना चाहते हो वह आपको लोगों के साथ और उनके माध्यम से करना होगा। तो कुछ नियम आपको उनके भी अपनाने पड़ेंगे। सब कुछ आप अपनी शर्तों पर नहीं कर सकते। आप थोड़ा सोचो इस बात को कि आप वास्तव में अपने जीवन के लक्ष्यों से प्रेरित हो या केवल भीड़ के प्रभाव से चले जा रहे हो। दोस्तों आप दूसरों की सफलता ना देखो बल्कि अपनी असफलता को देखो, क्योंकि अगर दूसरी तरफ घास हरी है तो शायद उसकी बेहतर देखभाल हुई होगी। आप यह विचार जरूर करें। कल फिर मिलेंगे। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।